तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नया है, ये आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंट क्यूरल से है, ये नया है, एक्सरसाइज टॉपिक भी नया है। ये क्वेश्चन एक फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड इक्वल 4 एट द पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, और किससे? ये आपका लेवल सर्विस दिया है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले जो आपका फंक्शन दिया है उसके फॉर्म में बना ले। देखो एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई 2x माइनस 4, ठीक है, जीरो हो गया इधर आकर, ये ऐसे, ठीक है ना, जीरो हो गया। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास ये है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कितना, एक्स वाई जेड से। तो यहाँ पास लिखेंगे थोड़ा, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ये चीज हम लिख देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना है। अब हम पहले किससे कराएंगे? ये डी एफ बाई डी एक्स, इससे इसको कराएंगे अवकलन फंक्शन को। तो ये देखो, ये y अचर हो जाएगा और ये आपका अचर है, तो y को बाहर कर दो, 2 को करोगे 2x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास z अचर है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू जेड को बाहर कर देते हैं और x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या आ गया, 2xy प्लस 2z आ गया, ये हमारा है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे डी एफ हमारा है, और किससे कराएंगे, वाई से। अब देखो एक्स स्क्वायर अचर हो जाएगा, वाई हमारा इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर, ठीक। और देखो यहाँ एक्स हमारा अचर है, बाकी सब अचर है, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में है नहीं, सब अचर है, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ठीक। हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब जेड के रिस्पेक्ट में कराओगे, डी एफ अपान डी जेड। तो देखो ये है, इसमें जेड नहीं, सब अचर है, 0 हो गया। इसमें है देखो, तो ये दोनों अचर हो जाएंगे, इसका 1 हो जाएगा, तो हमारा ये कितना बच जाएगा, 2x1, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, 2x, ठीक। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको कहेंगे ग्रेडियंट, हम इसको ग्रेडियंट, ये से जी आर डी, ग्रेडियंट एफ, इस किसके इक्वल है, ये डेल, हम इसको एफ भी ऐसे लिख बोल सकते हैं, इसको हम नॉर्मल वेक्टर, यहाँ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, टू द सरफेस, यही लिखा था, देखिए सरफेस ये चीज, इसको लिख लेंगे तो कैसे, देखिए ये डेल एफ, यहाँ लिख कैसे लिखेंगे, देखिए डी एफ, ठीक, अपान डी एक्स आई कैप
डी एफ डी वाई जे कैप 3D का है, ध्यान दीजिए, डी एफ अपान डी जेड के कैप, ठीक है ना। अब इन सब की वैल्यू इस पर रखो, इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ रखेंगे। तो इसकी वैल्यू देखो हमको लिखा है यहाँ पर, ये आ गई थी 2xy प्लस 2z, यहाँ 2xy प्लस 2z ये आ गई थी। और इसकी क्या आई थी, एक्स स्क्वायर, यहाँ आई कैप लिखा है और यहाँ जे कैप, और इस वाले क्या आया है 2x आया है, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान देना है। अब इस पर हमको पॉइंट क्या दिया था, देखो एट द पॉइंट, ये एट पॉइंट हमारा 2 -2 और 3 इस पर रखाएंगे। हमारा किसका पॉइंट है, ये एक्स का है और ये वाई का है और ये जेड का है, तो इस पर रखो, ठीक। जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स के स्थान पर क्या रखोगे 2, वाई के स्थान पर क्या रखोगे -2, यहाँ प्लस 2 इंटू 3, यहाँ ऐसे, ये वाला कोष्टक इस प्रकार है, यहाँ ऐसे लगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर ये, और प्लस 2 इंटू 2 यहाँ के का है। देखो 2 दूना 4 दूनी 8, -8 में से +6 निकाल दो तो -2 आई कैप, यहाँ 4 जे कैप, यहाँ 4 के कैप, ठीक, इतना आ गया। अब हमको ये चीज पता हो गया है, ये अब हम निकालेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या निकालेंगे, यूनिट, देखो यहाँ द लिख देंगे, द थोड़ा दूरी हो गया क्या, देखिए यहाँ द यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये इसका फार्मूला क्या होता है, डेल एफ अपान मॉडुलस डेल एफ, ये ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पास मॉडुलस का मतलब क्या होता है, देखिए ये निकला हुआ है, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ मॉडुलस के अंदर जो रहता है उसके लिए जेड। अब देखो एक्स का है हमारा ये, वाई ये, जेड ये है, तो यहाँ पास लिखोगे क्या, 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ 16, ये भी 16, 16 16 32, 32 4 36, 36 का वर्गमूल 6 आ गया, इस तरह, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें आपका जो चीज दिया हुआ है उसको यहाँ पास रख लीजिए, क्या -2 आई कैप 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसके बटा कितना आया, ये अच्छा देखो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास 2 कॉमन तो -1 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, और नीचे यहाँ 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। यही हमारा 1/3
कोष्टक के अंदर माइनस आई कैप टू जे कैप टू के कैप, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपको एक एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जितना बता रहे हैं सब आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है ना। चलिए।